अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए बंधुओं, आज मंगलवार और दुर्गा अष्टमी पर्व का विशेष संयोग बना है। यदि आपको मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में आप विजय पाना चाहते हैं या आपको आपके शत्रु और विरोधी परेशान करते रहते हैं, तो आज का दिन बहुत उत्तम है। आप ये उपाय कीजिए, आपको निश्चित कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय होगी। आज हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के चूड़ा चढ़ाइए, उनको बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए। इसके साथ ही आज माँ दुर्गा की पूजा करें। आज हनुमान चालीसा के एक पाठ के साथ बजरंग बाण का एक पाठ अवश्य कीजिए। इसके साथ ही माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र की एक माला जप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये माँ भगवती का नवार्ण मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके साथ ही आप हनुमान जी और माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे कोर्ट कचहरी के विवाद में सफलता प्राप्त हो, मुझे शत्रु और विरोधियों पर भी सफलता प्राप्त हो। तो हनुमान जी की कृपा से और माँ दुर्गा की कृपा से आज के दुर्लभ संयोग में मंगलवार और दुर्गाष्टमी के पर्व पर इस उपाय को करने से आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, अवश्य कीजिए तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए। अपने एक दर्शक उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न ये है कि दूध पीने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है। बंधुओं, जैसा मैंने बताया, ज्योतिष शास्त्र में हमारे खान पान की वस्तुओं से भी हमारे ग्रह जुड़े रहते हैं। यदि आप उनका सही सेवन करते हैं तो आपके कुंडली के ग्रह मजबूत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा नीच राशि में स्थित है, चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है, तो आपको दूध का सेवन करना चाहिए, दही का सेवन करना चाहिए। यानी कि आप सफ़ेद वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। इसके साथ ही आप रोज़ शिव जी पर दूध से अभिषेक कीजिए, तो आपको भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि भगवान शिव का दूसरा नाम है चंद्रशेखर, उनके सिर पर अर्धचंद्र शोभायमान रहता है, इसलिए भगवान शिव का अभिषेक दूध से करने और दूध का सेवन करने से चंद्रमा मजबूत होता है, मानसिक तनाव की स्थिति से मुक्ति प्राप्त होती है, मानसिक शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए चंद्रमा की मजबूती के लिए आप शिव का अभिषेक दूध से कीजिए और स्वयं भी दूध का सेवन करना शुरू कीजिए, तो आपका चंद्रमा अवश्य मजबूत होगा। बंधुओं, हमारे एक दर्शक उनका प्रश्न कि मंगल यदि परेशान कर रहा है तो हमें किन दालों का सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। देखिए बंधुओं, आपकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल अशुभ फलदायी है, आपको बहुत गुस्सा भी आता है, तो आप लाल मसूर की दाल का सेवन कीजिए। इसके साथ ही आप लाल मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके लाल मसूर की दाल का दान भी करते रहिए। तो आप इस दाल का सेवन, इस दाल का दान करते हैं तो निश्चित ही आपका मंगल आपको दोष नहीं देगा, आपको बुरे फल नहीं देगा, आपका मंगल मजबूत होगा और उससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो मसूर की दाल मंगल का उपाय है, तो इसको करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बंधुओं, इसी तरह यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल के जरिए हमें लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए, उसे हम कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी कार्यों में सफलता मिले, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।